प्रणाम सभी को। तो हमारा ये जो है चक्र, बहुत कंफ्यूजन होता है कहाँ पे है, कितने चक्र हैं। अभी तो बहुत लोग जान गए हैं, समझ गए हैं, लेकिन कैसे इसका जागरण हो और हम कैसे समझे कि मेरा पहले से ही जागृत है। बहुत सारी बातें हैं इसमें, है ना। तो पहले तो ये समझेंगे कि सातों चक्र का स्थान कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे नीचे जहाँ रीढ़ की हड्डी यहाँ समाप्त हो जाती है, उससे भी नीचे जो बिल्कुल मध्य में हमारा मूलाधार चक्र होता है ना। वहां पे प्राण को भी लेते चलते हैं। तो वहां पे हमने कल जो चित्र भेजा है ग्रुप में, उसमें क्या है, अपान नामक प्राण है, दिख रहा है। अपान नामक प्राण ऊपर है और नीचे कूर्म है, त्रिकोण सा बना हुआ है ना। त्रिकोण सा बना हुआ है, नीचे लघु प्राण कूर्म है और ऊपर त्रिकोण सा बना हुआ, और वो सर्कल पूरा ही एरिया जो है वो मूलाधार चक्र कहलाता है। तो ऊपर हाँ दीदी, कूर्म लघु प्राण का नाम है, वहां पे उसको सपोर्ट करता है। जैसे लघु प्राण मतलब एक महाप्राण हुआ, एक लघु प्राण हुआ। जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति ना हो तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति वहां पे कार्य करता है। वहां पे उत्सर्जन तंत्र को, गंदगी को नीचे ढकेलना और वहां के अंगों में प्राण ऊर्जा को भरना, विल पावर को भरना। मूलाधार चक्र का जागरण का मतलब क्या होता है? शक्ति का जागरण, हमारा विल पावर का, आत्मबल का जागरण, हिम्मत, साहस। बोलते हैं हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती वहां बोलने की, हम कैसे बोले, ये सब अपने आप हो जाता है। जब मूलाधार चक्र हमारा जागृत होगा तो वो उसका बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। अब वहां पे जब हम इसको सिकोड़ना छोड़ना करते हैं तो वो हमारा कूर्म से अग्नि प्रज्वलित होते हुए ऊपर की ओर उठती है और वहां पे अपान नामक प्राण जैसे ऐसे चक्र सा लगाने लगती है। जब वो जागृत होती है ना, हरे कृष्णा, जब जागृत होती है वो, तो वो चक्र हमारा पूरा मूलाधार चक्र, पूरा एरिया को कहते हैं। वहां पे अपान नामक प्राण कार्य भी बता दिए। जागरण होने से शक्ति का कभी कमजोरी नहीं महसूस होगा। वहां के जितने भी अंग हैं सब में यूरिन का प्रॉब्लम, पाइल्स का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, वीर्य का कमजोर होना, सबका वो वहां पर ही कंट्रोलर है ना। उत्सर्जन तंत्र को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने वो दिया है, ठीक है। अब उसके ऊपर आते हैं थोड़ा ऊपर, वहां पे स्वादिष्ठान चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र वहां पर है, वो हमारे जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। शरीर में पूरा जल को और विचारों को, तन्मात्राएं जो है ना, तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, जो इंद्रियां उससे रहती हैं, प्रभावित रहती हैं, वो उसका जब जागरण हो जाता है तो इस पे हमारा कमांड हो जाता है। इंद्रियों पर कमांड होता है, विचारों पर कंट्रोल होता है। वो हमारा स्वादिष्ठान चक्र के जागरण से होता है, जो कि मूलाधार से थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है, नाभि से नीचे होता है स्वादिष्ठान चक्र, ठीक है। उसके बाद नाभि के पास हमारा जो है वो हमारा मणिपुर चक्र होता है। आगे नाभि चक्र है जो हमारा भौतिक जीवन से जुड़ा हुआ होता है, और पीछे हमारा सीधा पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी में चक्र वगैरह जो होते हैं, वो रीढ़ की हड्डियों के बीच बीच, उसको कोई फोटो नहीं ले सकते हैं, वो एक एनर्जी के रूप में है, एक शक्ति के रूप में है। तो वो हमारा मणिपुर चक्र है वहां पे, जो कि उसके जागरण से क्या होता है, नाभि चक्र के जागरण से आपका पूरे फिजिकल बॉडी में कहीं कोई बीमारी नहीं रहेगी, क्योंकि पूरी नसें जो है जितनी भी यहाँ से ही जुड़ी हुई होती हैं। हम लोग भी 9 महीने गर्भ में माँ के इससे ही, नाभि से ही नाल ही काटा गया था, है ना, वहां से ही भोजन ले रहे थे, सारा चीज ले रहे थे। तो ये हो जाता है। और मणिपुर जब जागृत हो जाता है तो वो होता है हमारा उत्साह, उमंग बढ़ जाता है जीवन में, हर कार्य करने के लिए, कभी निराश नहीं होते जीवन में, है ना। और हमेशा एक आलस और प्रमाद समाप्त हो जाता है। तो ये सारे फायदे हमारे मणिपुर चक्र के जागरण से होता है। तो वहां पे प्राण कौन सा है?
समान नामक प्राण है, जो जठर अग्नि है, जो भोजन को पचाना, पूरा रस बनाना और उसको कन्वर्ट करना ब्लड में, किडनी नीचे काम कर रहा है, पूरा गंदगी को ढकेलना, उससे भोजन से प्रोटीन विटामिन लेना, सारा चीज सारा सिस्टम यहाँ पे कार्य कर रहा है, अपने आप कर रहा है। वहां उसके लिए भगवान ने समान नामक प्राण दे दिए हैं। तो समान नामक प्राण जो है उसमें भी आप देखिए त्रिकोण जैसा बना हुआ है, तो नीचे उसको हेल्प करने के लिए कौन होता है? क्रिकल होता है ना। ऊपर समान नामक प्राण है और त्रिकोण बना हुआ है, चित्र में आप देखेंगे वहां पे क्रिकल उसको मदद करते हैं। तो जब अग्नि प्रज्वलित नीचे से हम करते हुए ध्यान में जब हम बताते हैं तो वो प्रज्वलित होती है अग्नि और ऊपर की ओर शक्ति ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है ठीक है, एनर्जी ऊपर उठती है और वो जागृत होती है। जब हम बंद लगाते हैं ये, तो उससे भी ये नाभि चक्र और मणिपुर चक्र जब आपस में टच होता है तो उससे भी ये जागृत होता है। समान नामक प्राण हमारा जठर अग्नि जो मंद हो जाती है तभी बीमारियां होती है, भोजन नहीं पचता, एसिडिटी बनता है और शुगर की समस्या हो जाती है, रस निकालना कम हो जाता है, तो उसी को जगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। अब थोड़ा ऊपर आते हैं, यहाँ पे हमारा अनाहत चक्र है और प्राण यहाँ पे कौन सा है? महाप्राण है, महाप्राण है और उसको लघु प्राण सब सहायता करता है उसके कार्य में। लघु प्राण कौन सा है? वहां पे नाग नामक लघु प्राण है, नाम है ये सब ना, क्रुकल, कूर्म और नाग, ये सब लघु प्राण के नाम है और उपराष्ट्रपति के नाम है। ठीक है, उसको ये नहीं होना नाग मतलब क्या हो गया, क्रिकल मतलब क्या हो गया, नहीं, सिर्फ नाम है। जैसे आपका नाम मेरा नाम अलग अलग दिया गया है वैसे ही है। तो ये यहाँ पे नाग नामक लघु प्राण है और महाप्राण है, जो वायु को श्वास को लेना और श्वसन तंत्र को पूरा चलाना, ये काम इसका है। अब अनाहत चक्र यहाँ पर जो है वो रीढ़ की हड्डियों के बीचों बीच वो प्राण ऊर्जा, वहां पे एनर्जी है। तो अनाहत चक्र के जागरण से क्या होता है? हम दूसरों के, सबसे पहला तो ये होता है कि हम दूसरों के दोष को देखना बंद कर देते हैं। पहला ये हो जाता है जब वो जग जाता है, जब ध्यान वहां पे लगातार हम बहुत करते हैं कि यहाँ पे दीपक सा ज्योति सा प्रज्वलित हो रहा है ना, लगातार वहां पे सेंटर करते हैं तो वो हो जाता है। और क्या होता है? हमारी स्वार्थपरता समाप्त हो जाती है, हम अपने लिए नहीं जीने लगते, हम अपने मन को व्यष्टि मन से समष्टि मन को में जोड़ देते हैं। व्यष्टि मन को समष्टि मन से, सब में भगवान है, सबके अंदर ईश्वर है, सबके अंदर वही परमात्मा है, ये भाव जगने लगता है। अनाहत एक एक चक्र पे बोलूंगी तो काफी हो जाता है, उतना रिकॉर्डिंग नहीं, छोटा करती हूँ। अनाहत चक्र यानी सबसे प्रेम करना, सबके अंदर ईश्वर को देखना, किसी की वाणी से आहत नहीं होना, ये सारा इसके जगने से अनाहत से होता है। अब इसके ऊपर जब चलते हैं हम, तो यहाँ पे हमारा विशुद्धि चक्र है। मैं बताती हूँ ना, यहाँ पे माँ सरस्वती बैठी हुई है, माँ लक्ष्मी भी बैठी हुई है, कुबेर नामक खजाना जो है, धन जो है, यहाँ देवदत्त नामक लघु प्राण है और महाप्राण है उदान, नीचे अपान है, यहाँ पे उदान है। ठीक है, वो सब आप चित्र में देख रही होगी, इस तरह से उसका मन ऋषियों ने एक पिक्चर बनाया कि इस तरह से वो कार्य करते हैं। तो जब विशुद्धि चक्र का जागरण होता है तो हमारी वाणी में ओज तेज बढ़ने लगता है, हमारे अंदर टैलेंट की वृद्धि हो जाती है। कोई भी कार्य हम मतलब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अरे हमारा काम तो सिर्फ खाना बनाना है, नहीं, हर काम आप कर सकते हो क्योंकि वो कला की देवी यहाँ बैठी हुई हैं। आप जब इसका बंद लगाते हैं हम लोग, तो ये सहज नहीं है, ये श्वासों को भर के भी अंतः कुंभक में और बाह्य कुंभक में भी ये कला की देवी हमारे उसको चक्र को जगता है और वो कार्य करता है हमारा। यहाँ से ही प्राण हमारे हाथों में जाता है, मूलाधार का जो प्राण है वहां से हमारे पैरों में जाती है शक्ति। पैरों का प्रॉब्लम है यदि, तो इसका मतलब हमारा मूलाधार चक्र सोया हुआ है ना।
और यहाँ विशुद्धि चक्र यदि हाथ में दर्द है तो यानी ये सुसुप्तावस्था में है। तो इसी को हम लोग कहते हैं बंद करके, श्वास को रोक के ऐसे कीजिए, श्वास को बाहर निकाल के दबाइए। तो बाहर जब निकाल के दबाते हैं तो विशुद्धि चक्र का अंदर जो सोई हुई शक्ति है वो जागृत होती है और हमारे वाणी में ओज, तेज, कला में हर क्षेत्र में हम बढ़ते हैं। गरीबी जो कहते हैं ना, दरिद्रता, वो समाप्त होती है। संतोष नामक धन जीवन में आने लगता है और वो जब आ जाए तो कहाँ गरीबी रहेगी, कहाँ दरिद्रता रहेगी, है ना। तो सब में ये फायदा करता है। यहाँ ये कार्य के लिए इसको भगवान ने दिया है उदान नामक प्राण और उसके साथ देवदत्त है, ठीक है। और ऊपर में हमारा पूरा व्यान नामक प्राण कार्य करता है जो आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र को ये करता है ना। यहाँ पे आज्ञा चक्र है, अंदर बिल्कुल बीचों बीच है और यहाँ कान से सीधी रेखा खींचेंगे तो एक पॉइंट पे आता है। लेकिन उतना ही आज्ञा चक्र नहीं है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है आगे साइड और हमारा पीछे की ओर जो थोड़ा ऊपर बाएं साइड पिनियल है। तो पिनियल और पिट्यूटरी, जो पिनियल जो है वो अध्यात्म से जुड़ा है और पिट्यूटरी जो है वो इससे जुड़ा हुआ है, भौतिक जीवन से जुड़ा हुआ है ना। तो ये दोनों के बीच में जब सर्कल ध्यान हम करते हैं वहां पे आज्ञा चक्र का जागरण दीपक के लौ से, तो वो दोनों के एरिया को पूरा राउंड करते हुए दिव्य प्रकाश का ध्यान करते हैं लगातार एक बिंदु पर, तो वो आज्ञा चक्र जागता है। उसके जागरण से क्या होता है, हमारा बुद्धि और विवेक का जागरण होता है, हमारा मन शांत होता है। जो द्वंद रहता है जीवन में, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, किधर करें, वो डिसीजन लेने में हमारा उसमें एकदम द्वंद समाप्त हो जाता है, द्वंद समाप्त हो जाता है, ठीक है। वो हमारा कार्य करता है यहाँ पे आज्ञा चक्र, पूरा सराउंडिंग है पिट्यूटरी और पिनियल का पूरा गोल घुमाएंगे तो वो है। और यहाँ पर हमारा सहस्रार चक्र है, वो हमारा आनंदमय कोश भी है ना। कोषों को आज हमने नहीं जोड़ा, उसको अलग किया है, कोषों को हमने नहीं जोड़ा, यहाँ पे हम प्राण को कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई प्राण अब समाप्त हो जाता है, यहीं वो पूरा व्यान पूरे में कार्य करता है और उसको सपोर्ट करने वाला धनंजय नामक प्राण है, ठीक है। तो धनंजय नामक प्राण यहाँ पे पूरे मस्तिष्क एरिया को कार्य करता है और वहीं से हाइपोथैलेमस जो है हमारा वो आनंदमय कोश का, वहां पे चक्र का ये स्थान होता है। ये यहाँ पे बिल्कुल आनंद का खजाना कहें, अमृत कलश कहें, है ना, वो हाइपोथैलेमस जो होता है वो एरिया पूरा हमारा कहलाता है आनंदमय कोश सहस्रार चक्र। उसके जागरण से हम क्या होते हैं, एनी सिचुएशन प्रसन्न रहने लग जाते हैं। कोई विपत्ति आई, कष्ट आया, वो शरीर को आया, शरीर भाव से ऊपर उठ जाते हैं और आनंद में एनी सिचुएशन प्रसन्नता में रहने लग जाते हैं। दुख जैसे जीवन में आया तो उससे समाधान हमको यहाँ मिलने लगा, द्वंद खत्म हो गया आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र के बाद द्वंद नहीं रह जाता है, डिसीजन एक हो जाता है जीवन में, हमको क्या लक्ष्य है, क्या करना है, मन शांत हो जाता है और यहाँ पे हम हमेशा प्रसन्न रहने लग जाते हैं। तो यही है सभी चक्रों का। तो अब प्रश्न कुछ है तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ।